दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने तो हमारा परिवार फिर से जोड़ दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, इस बार मैं आ रही हूँ दिवाली आप सभी के साथ ही मनाऊंगी। भाई दूज तक वहीं रहूंगी। हाँ बिल्कुल आओ। दामाद जी और बच्चों के स्वागत की तैयारी करती हूँ। अब आएगा त्योहार मनाने का मजा, बस जल्दी आ जाओ। प्रिया ने सहकते हुए कहा तो सुगंधा खुश हो गई और खुश होकर उसे सब परिवार आने का निमंत्रण दे दिया। कितने सालों से बहन से भी प्यारी छोटी ननद के साथ त्योहार नहीं मनाया, लेकिन घर के तत्काल उपजे माहौल से घबरा सी गई। खुद और देवरानी मुग्धा के बीच के तनाव को कैसे छुपा पाएगी, और वो भी तब जब रसोई तक अलग हो गई। नहीं जानती थी सुगंधा की बच्चों की छोटी सी लड़ाई दोनों भाइयों के रसोई तक को अलग कर देगी। शाम हुई तो पति राकेश को बताया। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों के अलगाव की बात प्रिय को पता चले, और वो भी त्योहार पर दोनों भाइयों की जान बसती है। प्रिय मैं अनुज आया और ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा तो राकेश ने आवाज दी। अनुज कितने दिनों बाद भाई के मुंह से अपना नाम सुन अनुज भाई के पास आया। राकेश ने उसे प्रिया के आने की जानकारी दी और बोला, अनुज मैं नहीं चाहता कि प्रिया को इस घर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिले, और वो भी तब जब इतने सालों बाद प्रिया आ रही है दिवाली पर। तो कल से तुम लोगों का खाना भी नीचे ही बनेगा, और ध्यान रखना कि प्रिया को कुछ पता ना चले। रेवा से भी कह देना जब तक प्रिया यहाँ रहेगी तब तक तो हम निभा ही सकते हैं ना भाई। जी भैया, मैं रेवा से कह देता हूँ और कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ जो प्रिया और बच्चों को पसंद हो। और हाँ भैया, मैं सोचता हूँ प्रिया के कमरे का बेड बदल दूँ, बहुत पुराना हो गया है। रोहित जी को सब साफ और सुंदर पसंद है ना? हाँ ठीक है। और सुनो, दिवाली के एक दिन पहले मगन हलवाई के वहाँ से रसगुल्ले ले आना। तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में है ना? बेड का मैं देख लूंगा, कल ही नया बेड ऑर्डर कर दूंगा। दोनों भाई बहन की आने की खुशी आपने में का बैर भूल चुके थे। उनको खुश देख सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। दिवाली के ठीक एक दिन पहले प्रिया अपने बच्चों और पति रोहित के साथ आई। घर में सभी उनके स्वागत में लगे थे, दोनों भाभी उनके बच्चे भाई तो जैसे बहन को पलक पर बैठाने को तैयार थे। घर में एक रसोई जिसमें दोनों भाभियां मिलकर सभी के लिए खाना बना रही थी। रेवा सब्जी काट रही थी, छुरी से उसका हाथ कट गया। सुगंधा ने झट से उसकी अंगुली थाम ली, मुंह से फूंक मार हल्दी लगा रही थी। रेवा देख हैरान थी कि इन्हीं भाभी को क्या क्या नहीं कहा था उस दिन जब उन्होंने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया था, जबकि गलती मेरे बेटे आदित्य की थी। लेकिन मैं कितने जोर से चिल्लाऊं थी इन पर।
और कितना कुछ भला बुरा कहा था और खुद ही ऐलान कर दिया कि अब सब कुछ अलग करेंगे। सोचते हुए उसके आंख में आंसू आ गए। सुगंधा ने देखा तो उसे जैसे बिजली का करंट लगा और झट से उसकी उंगली सोड़ किनारे हो गई। उसे अचानक याद आ गया सब कुछ कैसे रेवा ने आदित्य को सुनने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये आपका बेटा है। नहीं, जबकि आदित्य के जन्म के समय 1 महीने रेवा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि 1 महीने उसे बिस्तर से उठने नहीं दिया। नन्हे से दूध मुही बच्चे को अपने सीने से लगा अपनी बेटी मिट्टी के हिस्से का दूध पिला पाला था और रेवा ने झट से कह दिया, ये आपका बेटा नहीं, खबरदार जो आज के बाद सुआ तो। फिर भी सुगंधा प्रिया के लिए शांत रेवा कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन पश्चाताप के आंसू से उसकी आंखें बार बार गीली हुए जा रही थी। दिवाली के दिन खूब सारी तैयारी की गई। पूरा नेह सदन फूलों और रोशनी के लड़ियों से सजाया गया। सभी सुबह उठकर तैयारी में लगे थे। भाग भाग कर काम करने से राकेश थक गए थे। सामान का थैला लेकर घर के आंगन में पहुंचे तो अनुज ने भाग कर थैला ले लिया। सांस उखड़ गई थी तो भागकर इनहेलर दिया। सभी को पता था कि राकेश को अस्थमा की परेशानी होती है। थोड़ा सांस शांत हुआ तो पीठ सहलाते हुए भाई के हाथ को पकड़ लिया और बोले, रहने दे भाई, अब ठीक है। नहीं भैया, अब आप बाहर नहीं जाएंगे और आज और नहीं, बस आप बैठिए, मैं सब कुछ ले आऊंगा। हाँ बड़े भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब अनुज भैया साथ हैं तो ईश्वर करे आप दोनों का साथ यूं ही बना रहे। कहते हुए प्रिया की आंखें गीली हो गई। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। शाम हुई। लक्ष्मी पूजन के बाद पटाखे फोड़े। खूब रौनक हुई, जैसे कितने सालों बाद इस घर में दिवाली वैसे मनाई गई जैसे अम्मा बाबूजी के समय होता था। सभी के चेहरे खिले थे। अनुज और राकेश तो शायद अलगाव की बात भूल ही चुके थे। पटाखे जलाने के बाद रसोई में तरह तरह के पकवान बन तैयार थे। रसोई से उठती सुगंध से अनुज खिंचा साला आया। अरे भाभी, आज क्या कुछ बनाया? पका सुगंध ऐसी फैली है कि मेरे पेट में सुए दौड़ने लगे। सुगंधा मुस्कुराने और बोल पड़ी, अनुज आपके पसंद के मखाने वाली खीर भी बनाया है, प्रिया के पसंद के मटर पनीर, दामाद बाबू के लिए केले के कोफ्ते, पनीर पकोड़े, आलू गोभी के पकोड़े माँ बनाती थी ना। वैसे दाल चावल कचौड़ी, बस खाने बैठे तो अनुज आज जल्दी उठ नहीं पाओगे। कहते हुए सुगंधा खिला पड़ी तो अनुज भी मुस्कुराने लगा। आज कितने दिनों बाद भाभी के चेहरे पर मीठी मुस्कान देखी थी। जब कभी छुपकर ऊपर से भाभी भैया को देखता तो उनका चेहरा उदास सा ही दिखता। अनुज दौड़ता हुआ आंगन में आया। प्रिया कहाँ है तुम? चल जल्दी भोग लगा, नहीं तो मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। प्रिया प्रिया, कई बार आवाज देने के बाद प्रिया नजर नहीं आई। सभी घबरा गए। पूरे घर में देखने के बाद सभी छत पर पहुंचे। देखा तो एक कोने में खड़ी
प्रिया रो रही थी। दोनों भाई भागकर उसके पास पहुंचे। राकेश ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे रो क्यों रही है? हम है ना, बोल क्या बात हो गई? हम भाई है ना तेरे साथ। हाँ बोल ना, कुछ परेशानी है घर में? तू बोल तो क्या हुआ? अनुज तू पूछना। राकेश घबरा से गए। प्रिया को दोनों भाइयों से आपने हाथ में समेट लिया। दोनों के गले लग खूब रोई। प्रिया फिर बोल पड़ी, आप दोनों मेरे साथ हो भैया, लेकिन क्या आप साथ हो? मुझे टूटा हुआ मायका नहीं चाहिए, मुझे आप दोनों एक साथ चाहिए। उसकी बात सुन दोनों भाई अवाक से खड़े हो गए। दोनों का हाथ पकड़ प्रिया बोल पड़ी, मुझे पता था भैया यहाँ क्या चल रहा है। मिश्रा सासी मेरे मिली थी जब अपने बेटे के पास बनारस आई थी। उन्होंने बताया था तभी तो आई थी। ये त्योहार तो एक बहाना है भैया, मैं तो आई थी कि आप दोनों को एक साथ ला सकूं। और जानते हैं भैया, आई थी दुखी मन से, लेकिन 2 दिन में इतना समझ आ गया कि आप दोनों का प्यार अभी भी बस परिस्थितियों के कारण आप दोनों दूर हो गए थे। भैया अगर आप दोनों चाहते हैं कि मैं यहाँ हमेशा आऊं तो मेरा एक मायका दे दीजिए, टूटा हुआ नहीं। प्रिया की बातें सुनकर दोनों भाई की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दोनों ने प्रिया को गले लगा लिया। तीनों भाई बहन को देख सुगंधा रोने लगी तो रेवा उसके सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, इस दूरी की वजह मैं ही हूँ। पारिसित के आंसू देख सुगंधा ने झट से उसे गले लगा लिया। सभी साथ नीचे आए, एक साथ बैठ खाना खाया। राकेश पूरे परिवार को देख खुश थे। कहीं न कहीं गलानी उनके मन में थी कि अम्मा बाबूजी के बाद ये परिवार एक ना रह सका, लेकिन आज अम्मा की ही तरह प्रिया ने हम भाइयों का झगड़ा खत्म करा दिया। अब इस पल प्रिया ने अपना खूबसूरत मायका पा लिया। उसकी आंख अम्मा बाबूजी के तस्वीर की तरफ उठी। शायद वो भी कहीं मुस्कुरा रहे थे कि उनकी बेटी ने इस घर को टूटने से बचा लिया। ये त्योहार तो एक बहाना था, उसे तो भाइयों के अटूट बंधन को बसाना था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।